स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। नाउ आई एम टीच यू क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, लेट अस सी दैट प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्यों जरूरी होता है। अब हम देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपने फूड को जब लेते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है उससे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो हम अपने शरीर को चलाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, जो न्यूट्रिएंट होता है वो पेड़ पौधे किस तरह लेते हैं और इन न्यूट्रिएंट को वो अपने अलग अलग पार्ट तक किस तरह पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। जब फूड का जब हम यूटिलाइजेशन करते हैं उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? उसका न्यूट्रिएंट कहलाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट कहलाती है। अगर हम देखें कि बताया गया है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉपिक, स्पैरोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एंड स्पैरोट्रॉपिक, ये है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? 2 वर्ड से मिलकर। ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाता हो। ठीक है, न्यूट्रिशन है तो अपना फूड खुद बनाता हो, वो क्या कहलाता है? ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? जो अपना फूड, हेट्रो और ट्रॉपिक, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेट्रो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग फूड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो अपने फूड कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करें ऑटोट्रॉपिक की, तो ऑटो मतलब ऑटो 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, खुद न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उसी के कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। सेकंड बात करें हम हेटरोट्रॉपिक की, हेट्रो भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। हेट्रो मतलब अदर्स, टॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड दूसरे पे डिपेंडेंट होकर प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हेटरोट्रॉपिक। नेक्स्ट है स्पैरोट्रॉपिक। स्पैरोट्रॉपिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, स्पैरोट्रॉपिक। ठीक है, स्पैरो का मतलब होता है टेकिंग और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिएंट। स्पैरोट्रॉपिक में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? वे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना फूड डेड मैटर से लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पैरोट्रॉपिक। तो आज हम इस पूरे चैप्टर में ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और स्पैरोट्रॉप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, ऑटोट्रॉपिक कौन सा होता है? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, ठीक है, ऑटो में तो कौन सा आता है? जो अपना फूड खुद बनाता है, लाइक प्लांट। हेटरोट्रॉपिक की बात करें, उसमें आता है एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन पूरी तरह, इसमें हेटरोट्रॉपिक में ह्यूमन क्यों आते हैं? क्योंकि ह्यूमन और एनिमल दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल और ह्यूमंस। और स्पैरोट्रॉपिक में कौन सा एग्जांपल आता है? इसमें एग्जांपल आता है एल्गी का। ठीक है, अब हम जानेंगे फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें आता है प्लांट। तो प्लांट
प्लांट अपना फूड किस तरह बनाते हैं, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, ठीक है। तो प्लांट में हम अब क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम इसमें पौधों का फूड बना रहे हैं। तो पौधों का फूड कैसे बनेगा, जब तक उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी, ये जब भी उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमेशा डे में होता है। किस में होता है, दिन में होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सन प्रेजेंट होना चाहिए, और सन कब आता है, दिन में आता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस पौधे के किस भाग में होता है, वो होता है लीफ में, ठीक है, लीफ में होता है। और लीफ क्या कहलाती है, लीफ एक तरह का प्लांट का फूड किचन कहलाती है। क्यों, क्योंकि जैसे हम अपना भोजन किचन में बनाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह प्लांट भी अपना सारा फूड किस में बनाते हैं, लीफ में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जिस प्रकार हम खाना बनाने के लिए सारे अपनी सामग्री को जोड़ते हैं, इसी प्रकार मैंने सारे उसको जोड़ लिया है, और मैंने आपको बताया इसमें 4 कंपोनेंट काम में आते हैं। फर्स्ट है सन, सूर्य, ठीक है, क्लोरोफिल काम आता है, थर्ड है वाटर, एंड फोर्थ है CO2। अब ये कैसे काम आते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट सन, जैसे कि आप जानते हैं कि सन पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसी के प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। सेकेंड है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, अगर हम देखें क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, और लीफ जो होता है, लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सन की एनर्जी को, सन की जो एनर्जी होती है इसको कैप्चर करते हैं, ठीक है, कैप्चर करने का काम करते हैं। तो सूर्य की जो एनर्जी जो मिल रही है उसको कौन कैप्चर कर रहा है, क्लोरोफिल कैप्चर कर रहा है, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट हमने सन के बारे में पढ़ा कि सन क्या करता है, ये पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है। सेकंड हमने क्लोरोफिल पढ़ा, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये क्या करता है, जो सूर्य की किरणें हो, ये भी किसमें पाया जाता है, लीफ में ही होता है, ठीक है, ये लीफ में ही होता है। और ये क्या करता है, ये लीफ जो होती, लीफ का ये क्या करता है, ये सूर्य से जो भी इसकी जो किरणें आती हैं उनको कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। अब इसने कैप्चर कर लिया, थर्ड हम पढ़ेंगे स्टोमेटा, ठीक है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छिद्र तरह का होता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, ये भी क्या होते हैं, लीफ के किनारे पे पाए जाते हैं, ठीक है, ये एक पोल लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक लीफ के किनारे पाया जाता है। अगर हम एक पत्ती को लें और इसका एक सेक्शन काटे, सेक्शन का मतलब होता है पत्ती, छोटी सी पत्ती कट करें और उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ इस तरह से स्टोमेटा दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी गार्ड सेल होती है, ये क्या होती है, इसकी सब्सिडरी सेल, और यहां पर क्या होते हैं, स्टोमेटल पोर। अब मेन हमारा काम आता है कि क्या करता है, स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को कैप्चर करता है, ठीक है। जो हमें एनवायरनमेंट से जो CO2 मिलती है, ठीक है, जो हमें एनवायरनमेंट से CO2 मिलती है वो कौन काम करता है, स्टोमेटा काम करता है। ये क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और फोर्थ हमारा है एक स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, जिसमें CO2 अंदर जा रही है और O2 बाहर निकल रही है, वाटर, ठीक है। अब वाटर भी इसके लिए बहुत, ठीक है, पानी,
पानी, देखो पौधों को पानी चाहिए होता है, ड्राइड अवस्था में तो जो पौधे होते हैं अपना फूड नहीं बना पाते, तो ठीक है, तो पौधों को सबसे नेसेसरी क्या हुआ, वाटर। अब जो जिसपे सॉइल लगा हो, जिसपे पौधा लगा होता है, जिस सॉइल में, उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, और हमने क्या दे दिया, वाटर दे दिया। और नीचे से जब हम मिनरल्स वाटर देते हैं तो ये वाटर उसकी रूट्स, जो पौधे की रूट्स होती है उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होते हैं, ये पौधे के ऊपर वाले भाग में जाने लगते हैं, तो ये स्टेम की ओर आते हैं, ठीक है। अब स्टेम की ओर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इसमें क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे अपने शरीर में ब्लड को लाने ले जाने वाली बहुत सारी वेसल्स होती हैं, उसी तरह पौधे में भी पूरे भाग में फूड को स्टोर करने के लिए, फूड को मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए बहुत सारी वेसल्स होती है, इनको जाइलम बोलते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इनको जाइलम बोलते हैं। बहुत पतली पतली नलियां होती है, तो उसके थ्रू ही सारा जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पौधों में जाते हैं, ठीक है। अब आता है कि कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, देखिए। देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब देखो, अब हमने सारे कंपोनेंट पढ़ लिए, सन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या इन सब कंपोनेंट मिलकर ये कैसे फोटोसिंथेसिस को करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने पहले वाटर पढ़ा था, जो ये वाटर जो मिनरल्स होते हैं, यहां से ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब देखो, ये जो वाटर होता है ये ऊपर की ओर जाता है, नेक्स्ट ये कहाँ चला जाता है, छोटी छोटी नलियों द्वारा यहाँ पर आ जाता है पत्तियों में, ठीक है। ये वाटर यहाँ पत्तियों में आ गया। अब यहाँ पे क्या होती है, क्लोरोफिल की सैल्स होती है और स्टोमेटा होते हैं पत्तियों में, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल की सैल्स होती है वो क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, कैप्चर कर रही है। और स्टोमेटा के जो होते हैं, पत्ती के जो किनारे पे होते हैं स्टोमेटा, वो क्या करते हैं, CO2 को कैप्चर कर रहे हैं एनवायरनमेंट से। अब ये जब सब कंपोनेंट मिल जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फूड बन जाता है, ठीक है। ये बन गया लीफ का फूड। ये सब कंपोनेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, लीफ का फूड बना रहे हैं। अब जो ये फूड बन जाता है यहाँ पर स्टोर हो जाता है, उसके बाद स्टोर होने के बाद ये फूड क्या होता है, अन्य, जैसे यहाँ तक आ गया ये फूड, इस पत्ती में आ गया, फिर ये फूड इस फ्लावर में आ गया, ठीक है। इस तरह क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट पार्ट अब आप कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट जब क्रिया होती है तो इससे क्या बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जो ऑक्सीजन को अडेप्ट करते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो कैसे होता है ये, देखो, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, CO2 प्लस H2O in the presence of sun and chlorophyll is make to carbohydrate प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है
C6H12O6, ठीक है। तो ये इक्वेशन आती है इसकी, ओके। तो इस तरह होता है फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस में, तो फोटोसिंथेसिस हमने किसको कहा, फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मेकिंग, बनाना, ठीक है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस का मतलब है फूड बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। सारे जितने भी कॉम्पोनेंट है ये काम आते हैं, मतलब कि फूड का बनना, फूड बनना इन प्लांट में, ये क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सन, वाटर। ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का है। देखो फूड किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और इससे क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये फूड बन गया प्लांट का, कुछ तो जमा, कुछ तो सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि लीफ में आ गया, स्टेम में आ गया, फ्लावर्स में आ गया या फ्रूट में आ गया, ठीक है। कुछ पार्ट जो होता है वो स्टोर भी हो जाता है, जिसको हम एज ए फूड अडेप्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम आलू की बात करें तो आलू में जो स्टार्च होता है वो उसका स्टोर फूड होता है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कि प्लांट जो फूड होता है अपना, कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा है, लेकिन और क्या बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका फॉर्मूला ये होता है 6H12O6, ठीक है। ये तो ये बना रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो ये ले ही रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो क्या नाइट्रोजन को जो होते हैं प्लांट ले पाते हैं, नहीं, वो प्लांट को नहीं ले, वो नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कैसे होती है, गैसेस स्टेट में होती है, तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो वो किसके थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू करते हैं। क्या होता है कि जब इनकी नोड्यूल्स जो प्लांट होते हैं, इनकी जड़ों में क्या होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है प्लांट की रूट्स में, ठीक है। क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो ये प्लांट होता है इसको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी ये बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन को सोख लेता है। जब इस बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को सोख लिया, अब ये बैक्टीरिया किसमें है, रूट में है। अब रूट के थ्रू जब वाटर एंड मिनरल्स जाते हैं ऊपर की ओर, मतलब कि अपवर्ड जाते हैं प्लांट में, तो ये नाइट्रोजन भी उसके साथ साथ चली जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन जाने के बाद ये प्लांट को दे देते हैं, लेकिन अब प्लांट इनको क्या दे रहा है, प्लांट इनको क्या देता है, शेल्टर देता है, ठीक है, शेल्टर देता है। तो इसी तरह ही ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये नाइट्रोजन देंगे, प्लांट इनको शेल्टर देगा, इस तरह ही ये नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं प्लांट, ठीक है। ये तो था कि हम प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हम नाइट्रोजन कैसे देंगे, तो प्लांट नाइट्रोजन इसी तरह ही अडेप्ट करता है। सेकंड है, हमने देखो न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हेटरो मतलब अदर्स, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इनके पास क्या होता है, खुद का, ये दूसरों से न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं, क्योंकि लीफ के पास तो खुद का क्लोरोफिल है, तो वो अपना फूड बना पा रही है। लेकिन इनके पास क्या होता है, खुद का क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे, जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट को कैप्चर नहीं करेंगे, तो ये अपना फूड कैसे बनाएंगे। तो ये अपना फूड किस तरह बनाएंगे हम इस बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है अमरबेल का, कस्क्यूटा, ठीक है, ये इसका बॉटनिकल नेम है। तो अमरबेल क्या होता है, एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है उसे बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक ट्री होता है, उस पर क्या होता है, अमरबेल। अमरबेल नाम से ही पता लगा ये एक तरह की बेल है। बेल कौन से होते हैं, क्योंकि पतले किसी पेड़ के सहारे चढ़ती है, मतलब ये क्या करती है, जिस प्लांट पे चढ़ती है उसी से ये बेल अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है।
और जिसपे ये चढ़ती है वो क्या कहलाता है, उसका होस्ट कहलाता है। ठीक है, ये होस्ट कहलाता है। होस्ट मतलब कि वो उसी से ही अपना पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अमर बेल का यही एग्जांपल इसमें दिखा रखा है कि वो एक पैरासाइट के रूप में काम करती है, बिकॉज ही हैज नो क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये उसी के ऊपर जिस पेड़ पे चढ़ती है वो क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है, जिसपे क्लाइंबिंग करती है। अभी जिसपे क्लाइंबिंग कर लेगी और ये सारा उसका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो न्यूट्रिशन उसका ले लेती है, इसी से ये अपने आप को बढ़ाती है। ठीक है, सेकंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये भी एक हेटेरोवरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट को खाते हैं वो कौन से प्लांट कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इसमें जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, इंसेक्ट को खाने वाले पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिक्चर प्लांट क्या होता है, जैसे कि आपके ये डायग्राम पिक्चर प्लांट का है। प्लांट में क्या होता है, इट इज लुक लाइक जग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जग होता है लिड का, उसी तरह दिखाई देती है। ये भी जो पत्तियों का जो एपेक्स पार्ट होता है वो एक जग लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ऊपर की ओर बहुत सारे हेयर होते हैं, इसको तो जग लिड बोलते हैं और इसको पिक्चर बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी इंसेक्ट इस पिक्चर पे आके बैठता है तो ये लिड क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे ही ये लिड बंद हो जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, तो उसके अंदर वो मच्छर चला जाता है। और इसके जो डाइजेस्टिव जूस होता है, मच्छर के साथ पौधा क्या होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसी तरह वो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हमने दो हो गए हमारे। देखो, हमने हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से पढ़े हैं। हेटेरोट्रॉपिक में हमने पढ़ा है एक तो पैरासाइट्स पढ़ा है, नेक्स्ट पढ़ा है इंसेक्टिवोरस पढ़ा है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट हम पढ़ चुके हैं। सेप्रोट्रॉपिक प्लांट कौन से होते हैं, ये वे प्लांट होते हैं जो कि डेड मैटर से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, वे प्लांट क्या कहलाते हैं, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि आपने इसमें क्या एग्जांपल आता है, इसमें एग्जांपल आता है मशरूम का। ठीक है, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, वेजिटेबल्स जो बेचते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, उनके पास आपने व्हाइट मशरूम देखी होगी। एज यू नो डेट, आपको इससे पता लग जाएगा कि इसमें क्लोरोफिल तो है क्योंकि ये व्हाइट है। ठीक है, अब ये कैसे ग्रो हुई, ये किससे ग्रो होती है, मॉइस्ट सोइल से, या तो ये मॉइस्ट सोइल पे ग्रो होती है, या जो रोटिंग वुड होती है, जो वुड बिल्कुल सड़ जाती है, ठीक है, उस पे क्या करता है, उससे क्या लेता है, ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ये वाला न्यूट्रिशन क्या हो गया, सेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, इसमें ये मशरूम ग्रो करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मशरूम का एग्जाम्पल। कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो सेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में और क्या क्या होता है। मान लो हमको एक ब्रेड ले लें, ठीक है, इसको हम गीला कर दें, गीला करके और कुछ दिन के लिए इसे हॉट रूम में रख दें, तो कुछ दिनों बाद देखेंगे हम कि इस पे कुछ एक परत सी जम जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे बूंदी बूंदी से, और ये जो परत जम जाती है, छोटे छोटे जो कण आ जाते हैं इस पे, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में इसकी स्टडी करते हैं तो क्या दिखता है हमें, ये क्या दिखता है, ग्रीन पैचेस। ये ग्रीन पैचेस किसके होते हैं, ये ग्रीन पैचेस होते हैं फंगी के। ठीक है, किसके होते हैं, फंगी के। उस पर क्या जम जाते हैं, फंगी जम जाती है। क्यों जम जाती है, क्योंकि फंगी क्या होती है, एनवायरनमेंट में पहले से ही मौजूद रहती है। जैसे ही उसे ग्रो जर्मिनेट करने का
अवसर मिलता है वो उसी तरह से ही रोटेट हो जाती है, क्योंकि अब इसे हमने ब्रेड को मॉइस्ट करके रखा, अब इस पे क्या एयर से क्या हुआ, इस पे फंगी आ गई, ठीक है, एयर से इसमें यहाँ पे ये सोयल, इसी फंगी, इसी ब्रेड से फंगी ने इसमें क्या, इससे क्या लिया, न्यूट्रिशन लिया, ठीक है। न्यूट्रिशन लेते ही इसके स्पोर्स क्या होते हैं, ग्रो करने लग जाते हैं और ये फैलते ही चले जाते हैं, जैसे कि जो हमारा पूरा ब्रेड होता है वो रोटेट हो जाता है, बिल्कुल सड़ जाता है। तो ये अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन मोड हो गया। नेक्स्ट है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है। कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या कुछ भी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, जो कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं, जैसे कि जो लिव टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या शेयर करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट और शेल्टर शेयर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमने पहले भी पढ़ा था, प्लांट में एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो क्या होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, और बदले में वो क्या लेता है पेड़ से, वो क्या लिया उसने पेड़ से लिया न्यूट्रिशन अपना, तो वो क्या कहलाया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसी प्रकार हम लाइकेन की बात करें, इसमें लाइकेन बता रखा है, लाइकेन क्या होता है, ये दो लाइकेन क्या होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंगस का, ठीक है। दोनों में ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कैसे रहते हैं, एल्गी तो क्या, फंगस तो क्या करता है इसको, फंगस क्या करेगा, देखो मैंने लिख रखा है ना, कंटेनिंग पार्टनर होते हैं ये एल्गी और फंगस। अब फंगस तो क्या करता है इसको, न्यूट्रिशन प्लस शेल्टर, और एल्गी क्या देता है इसको, फूड बना के देता है, ठीक है। ये तो इसको न्यूट्रिशन दे रहा है, फिर ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ये न्यूट्रिशन लेने के बाद क्या बनाता है, फूड, और ये फूड क्या होता है, फंगस को देता है, ठीक है। इसी तरह ये एक दूसरे के सिम्बायोट होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि एल्गी इस फंगस को देगी और फंगस क्या देगा, एल्गी को देगा, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर के रिलेशन में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लाइकेन पढ़ा, सर अब हम पढ़ेंगे कि सोइल अपनी कंट्री है, इंडिया में क्या होता है, हर फसल सीजनल के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती है, जैसे कि क्रॉप क्या आते हैं, बार बार जो होती है क्रॉप को ग्रो किया जाता है। जब हम बार बार क्रॉप को ग्रो करेंगे तो इन ये रूट्स क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम बार बार ग्रो करते हैं तो इन सॉइल में इन मिनरल्स की कमी हो जाती है। इन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या तो जो फार्मर होते हैं फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है, इसलिए क्या करते हैं कि हम सोइल में अगर बहुत से न्यूट्रिएंट लेते हैं, लेकिन प्लांट में कई बार क्या होता है कि प्लांट को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इनसोल्युबल फॉर्म में होता है, क्योंकि और फिर सेकंड रीजन ये है कि जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अडेप्ट करते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि लेग्यूम मतलब पल्सेस हो गया, जो दाल वगैरह होती है, ठीक है, इनकी नोड्यूल्स में पाया जाता है। ये राइजोम बैक्टीरिया जो होता है प्लांट की नोड्यूल्स में पाया जाता है, ठीक है। अब ये राइजोम बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में लाने का काम करता है, ठीक है। अब देखो ये नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में ला रहा है, ठीक है, जिससे क्या होता है, इस नाइट्रोजन का अपटेक हो जाता है बाय रूट्स, ठीक है। रूट्स द्वारा ये जो होता है, जो प्लांट होते हैं
उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इसने राइजोबियम बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब प्लांट इसको क्या दे रहा है? प्लांट इसको क्या देता है? शेल्टर देता है एंड फूड देता है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी फूड होता है वो क्या लेता है? ये इस प्लांट से लेता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सिम्बायोसिस रिलेशन हो गया। ठीक है, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं। राइजोबियम प्लांट, ये तो इसको क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है, और प्लांट से राइजोबियम क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन और शेल्टर ले रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह का कौन सा रिलेशन हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशन। ठीक है, ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया। तो हमने आज इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। फर्स्ट ऑटोट्रॉप पढ़ा, फिर हेटेरोट्रॉप पढ़ा। ठीक है, उसके बाद स्पैरोट्रॉप्स पढ़ा, उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ा कि कैसे कैसे पौधे अपना न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया से, एल्गी से, इन सबसे लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू।